हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज मुहावरे की श्रृंखला को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, कोई भी हिंदी का पेपर हो तो उसमें मुहावरे बहुत जरूरी होते हैं। एक या दो क्वेश्चन मुहावरे के जरूर मिलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम लोग मुहावरे की पूरी सीरीज को कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चादर से बाहर पैर पसारना। तो आप चारों ऑप्शन को देखिए, फिर बताइए कि चादर से बाहर पैर पसारने का क्या होता है। तो देखिए, जैसा पहला ऑप्शन है, ठंड के समय चादर ओढ़ना, ये गलत है। दूसरा है, व्यय से आय अधिक होना, ये भी गलत है। बिना परिश्रम के पैसा कमाना, ये भी गलत है। आय से अधिक व्यय करना, जी हाँ, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से लोग कह देते हैं कि भैया चादर से बाहर पैर मत पसारो, मतलब जितनी तुम्हारी आय है उस आय में ही अपना गुजारा करो, उससे ज्यादा खर्चे मत करो। तो यहां पर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिर से पानी गुजर जाना। तो आप देखिए, सिर से पानी गुजर जाने का क्या तात्पर्य होता है। जैसा कि हमने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि भैया अब तो पानी सिर से ऊपर गुजर गया, यानी कि अब जितनी भी हमारी सहनशीलता थी वो सब खत्म हो गई। यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहां पर आंसर रहेगा आपका बी। समझ गए आप लोग मेरी बात को? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का सीधा सीधा अर्थ होता है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मूर्ख बन जाना, ये तो गलत हो जाएगा। अपमानजनक बात करना, ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, जी हाँ, यही सही होगा। बेफिक्र होना, ये भी गलत हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अंडे सेना। देखिए बच्चे, अंडे सेने का मतलब होता है घर पर बेकार पड़े रहना, घर पर बिना किसी काम के बने रहना। तो यहां पर देखते हैं, मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना गलत है। स्वावलंबी होना, ये भी गलत है। स्वार्थ सिद्ध करना, ये भी गलत है। घर में बेकार बैठना, यही सही है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आप लोग कम समय में ज्यादा प्रश्नों को कवर कर पाए, इसलिए हम लोग जल्दी कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए आप लोग। ठीक है ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, मुहावरे का अर्थ होता है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य करने के लिए एक व्यक्ति ही आवश्यक नहीं है, ज्यादा संगठन होना चाहिए तो कार्य ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो चना किसी काम का नहीं, ये तो गलत हो गया। एक चना शक्तिहीन होता है, ये भी गलत हो गया। एक चने से भूख नहीं मिटती, ये भी गलत हो गया। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, यही सही है। इसका भी आंसर डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है। बहुत बार आपने सुना होगा, अरे भैया हमने तो तुम्हारे बारे में थोड़ा सा कुछ कह दिया, तुम तो लाल पीले हो गए, मतलब क्रोधित हो गए, भड़क गए एकदम। तो देखिए, विरोध करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, बहुत गुस्सा करना यही सही है। गुस्से में बहुत गुस्सा करना, लाल पीला होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टूट पड़ना। टूट पड़ना मतलब बेटा आक्रमण कर देना, एकदम खटाक, कि शत्रु सेना पर टूट पड़ो। ठीक है ना, तो सेना तैयार करना गलत, आक्रमण करना ये सही हो जाएगा। बिखर जाना भी गलत, तोड़ना भी गलत। इस तरीके से आक्रमण करना सही हो जाएगा टूट पड़ने का। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मतलब बेटा होता है कि विपरीत हो जाना, प्रतिकूल हो जाना। अरे भाई, मुसीबत में तो तुमने मुझसे आंखें ही फेर ली, है ना, मेरे प्रतिकूल हो गए। तो इसका क्रोधित होना गलत हो जाएगा, प्रतिकूल होना सही होगा। गुस्सा होना भी गलत होगा, धोखा देना भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ढाक के तीन पात। देखो, ढाक के तीन पात मतलब किसी भी व्यक्ति को आप समझाओ, सुधारो, प्रयास करो, लेकिन फिर भी उसमें परिवर्तन ना हो तो क्या कहते हैं, अरे भैया ये तो ढाक के तीन पात ही रहता है, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ढाक के तीन पात मुहावरे का सही अर्थ है परिवर्तन ना होना, सुखद परिवर्तन होना, सुखद कार्य करना, किसी कार्य का प्रकार का कार्य। ठीक है, इसका यही सही हो जाएगा, परिवर्तन ना होना। अरे यार, तुम्हें कितना भी समझाए, तुम तो ढाक के तीन पात ही रहोगे। ठीक है ना,
गाल बजाना, गाल बजाना मतलब बकवास करना, बेमतलब की बातें करना, गाल बजाना, ठीक है ना। बहुत विरोधी जो होते हैं वो आपके कार्यों पर गाल बजाते हैं। आप कभी भी एक चीज मेरी याद रखना, हमेशा आप कभी भी अच्छा काम करोगे, कुछ लोग आपकी आलोचना जरूर करेंगे। उनका काम ही है आलोचना करना, उनका काम ही है उपहास उड़ाना। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है, आपके बारे में कोई गलत सलत बातें फैला रहा है, तो आप समझ जाना कि आप तरक्की के पथ पर ऊपर बढ़ने लगे हो, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो ये बात आप याद रखना, अगर आपकी भी कोई बात कर रहा है आपके पीछे, तो वो समझ लेना कि आप तरक्की कर रहे हो, इसलिए आपकी आलोचनाएं हो रही हैं। तो देखिए, गाल बजाने का अर्थ होता है बकवास करना, ठीक है ना। अरे भाई, जब हम पढ़ाते हैं दुनिया गाल बजाती है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा परिश्रम करना, अथक परिश्रम करना। तो देखिए, कठिन परिश्रम करना, हाँ ये सही हो जाएगा। कठिनाई में दिखना ये गलत हो जाएगा, कार्य करना ये गलत, असाधारण कार्य ये भी गलत हो जाएगा। तो आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। मैंने परीक्षा को पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक। डंके की चोट पर कहना, डंके की चोट पर होता है मतलब बिल्कुल सामने बोल देना, एकदम बिना डरे बोल देना, जो बात सत्य है वो सत्य है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। भगत सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों के सामने अपने भारत माता के पक्ष में जो तर्क रखे, उससे तो हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने डंके की चोट पे कहा, जो भी कहा डंके की चोट पर कहा। तो साहब देखिए, इसका जोर से बोलना तो गलत हो जाएगा, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर नहीं, ये तो अतिशयोक्ति होता है। खुले आम कहना ये सही हो जाएगा, क्रोधित होकर कहना ये भी गलत होगा। तो डंके की चोट पर कहना क्या हो जाएगा? खुले आम कहना। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं, कम समय में ज्यादा मटेरियल कवर हो जाए, ठीक है ना। अटखेलियां सूझना, अटखेलियों का मतलब होता है कि थोड़ा सा दिल लगी टाइप काम करना, है ना। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल लगी करना, ठीक है। गूंगे का गुण, गूंगे का गुण होना मतलब एक अनोखा अनुभव होना, ठीक है ना। तो देखिए, कीमती वस्तु गलत हो जाएगा, असंभव कार्य ये भी गलत हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु ये भी गलत हो जाएगा, अवर्णीय अनुभव, हाँ ये सही हो जाएगा, अवर्णीय अनुभव ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गांठ बांधना, गांठ बांधने का अर्थ होता है किसी भी चीज को अच्छे से समझ लेना, किसी भी चीज को अच्छे से याद कर लेना। मैं आज तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, गांठ बांध लो, परीक्षा में 2 क्वेश्चन आएंगे यहां से। समझ गए आप मेरी बात को। तो देखिए, बदला निकालना, अच्छी प्रकार से याद रखना, प्रतिरोध लेना या रस्सी बांधना। तो इसका सही आंसर होगा अच्छी प्रकार से याद रखना। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना मतलब आदर भाव कम हो जाना, आदर भाव कम हो जाना। जब मैंने नेताजी को रिश्वत लेते देखा, या जब मैंने अपने जिले के अधिकारी को रिश्वत लेते देखा, तो वो तो मेरी आंखों से गिर गए, मतलब उनका आदर कम हो गया। निगरानी करना गलत हो जाएगा, ध्यान से हट जाना गलत हो जाएगा, आदर भाव घट जाना यही सही हो जाएगा, बहुत प्यार होना ये भी गलत हो जाएगा। लहू का घूंट पीकर रह जाना मतलब अपमान हो जाए और उसे बर्दाश्त कर लेना। किसी कारणवश बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपमान हो जाता है, लेकिन हम उसे बर्दाश्त हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। तो हम कहते हैं कि आज तो मैं लहू का घूंट पी के रह गया, ठीक है ना। तो क्रोध करना गलत हो जाएगा, डर जाना भी गलत हो जाएगा, शांत हो जाना भी गलत हो जाएगा, अपमान सहन कर लेना ये सही हो जाएगा, ठीक है। गूलर का फूल बेटा बहुत दुर्लभ होना मतलब कोई चीज बहुत दुर्लभ है, ठीक है। हीन होना, सुलभ होना, दुर्लभ होना, अमीर होना। तो गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ हो जाना। उड़ती चिड़िया पहचानना, कुछ लोग होंगे आपसे एकदम कहते होंगे, अरे गुरु हम तो उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं, मतलब हम बहुत विद्वान हैं, ठीक है ना, हमें सब कुछ पता है, हम दूसरे की बात हाल समझ जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं? उड़ती चिड़िया। दूसरे के मन की बात जानना, हाँ ये सही हो सकता है। उड़ते हुए पक्षी को पहचानना ये गलत, चिड़िया की उड़ान मापना ये भी गलत, अंदाजा लगाना ये भी गलत, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए आप,
मैदान मारना, मैदान मारना मतलब होता है कोई भी आप कार्य करें उसमें आप जीत जाएं तो हम कहते हैं मैदान मारना। समझ रहे हो मेरी बात को? मैदान मारना। अरे भाई, इस मैच को जीतकर भारत ने तो मैदान मार दिया, यानी भारत की टीम ने क्या कर दिया, जीत हासिल कर ली। तो संघर्ष करना तो नहीं होगा, लड़ाई जीत जाना ये हो सकता है, भाग जाना ये भी गलत है, जमीन नापना ये भी गलत है, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे मुझसे संपर्क करते हैं और बातचीत करते हैं कि सर अभी कोई वैकेंसी तो आ नहीं रही है, फिर क्यों पढ़ें? तो मैं आपको एक चीज बताना जा रहा हूं, एक तो साल 2023 जो 2023 वर्ष है आपका, ये वैकेंसियों से भरपूर वर्ष होगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर वैकेंसी आ गई और आप तब पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो क्या आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हमें पहले से ही परिश्रम करना होता है बेटा। 4 माह, 5 माह, 6 माह में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। ये तो हम लोग केवल अपने मन का धन कर लेते हैं कि 4 महीने आए, कोचिंग में पढ़े, कोचिंग वाले को पैसा दिया और फेल हो गए, चले गए। तैयारी सदैव पहले से ही होती है और याद रखिए, अभी से पढ़ते रहिए, जब वैकेंसी आएगी सफलता आपको 100% मिलेगी। ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। लगे रहिए। डकार जाना, डकार जाना मतलब हड़प लेना, किसी चीज को हड़प लेना, ठीक है ना। हानि होना गलत, हड़प लेना सही, खुलेआम कहना गलत, कठिन काम गलत। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, मतलब ये एक अर्थ दे रखा है, अब आपको मुहावरा पहचानना है कि बहुत अधिक अभावग्रस्त होने का क्या है, पेट में चूहा कूदना नहीं, ये तो भूख लगने का होता है। आटा गीला होना, हाँ कंगाली में आटा गीला मतलब एक बार को हो सकता है, तो अभी चलो देखेंगे। दाने दाने को तरसना, हाँ ये ही सही होगा इसका, दाने दाने को तरसना। मुंह उतरना भी गलत है और आटा गीला होना भी गलत है, दाने दाने को तरसना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, मैं बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, याद करते रहिए, हो सकता है परीक्षा में यहीं से प्रश्न सीधा सीधा उठ के आपके सामने आ जाए। गॉट इट? चैन की बंसी बजना, चैन की बंसी मतलब मौज करना, आराम करना, ठीक है भाई। जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी ना, तब तो फिर मैं चैन की बंसी बजाऊंगा, मतलब मौज करूंगा। क्या करूंगा? मौज करूंगा, ठीक है। होम कर देना, होम कर देना मतलब नष्ट कर देना, स्वाहा। होम कर देना मतलब स्वाहा कर देना, सत्यानाश कर देना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नष्ट कर देना। बट्टा लगाना, कलंक लगा देना। अरे यार तुमने तो हमारे परिवार पर बट्टा लगा दिया, मतलब कलंक लगा दिया। झूठ बोलना गलत, सम्मान होना गलत, कलंक लगाना सही, अपमान होना गलत। कदम उखड़ना मतलब भाग जाना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के कदम उखाड़ दिए, पैर उखाड़ दिए, ठीक है ना। तैयार होना गलत, भाग खड़े होना सही, झगड़ा होना गलत, खुश हो जाना गलत। आपे से बाहर होना मतलब बेटा बहुत क्रोध आ जाना, आपे से बाहर होना। जब मैं गलत बात सुनता हूं तो आपे से बाहर हो जाता हूं, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो बहुत पछताना गलत, बेमेल काम करना गलत, क्रोध से अपने बस में ना रहना सही, और घर से निकल जाना गलत। करते रहिए, करते रहिए, करत करत अभ्यास के जड़बत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। धुआंधार बल्लेबाजी करिए, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और बेटा एक बार सफलता मिल गई तो जीवन धन्य हो जाएगा आपका। समझ रहे हो मेरी बात को? मक्खियां मारना, मक्खियां मारना मतलब कि बेकार बैठे रहना। क्या यार दिन भर मक्खियां सी मारते रहते हो, मतलब बेकार रहते हो, ठीक है। कोई काम धाम नहीं है क्या, मक्खियां ही मारते रहते हो, तो बेकार बैठना, ठीक है। बाकी सारे गलत। गंगा नहाना मतलब तर जाना, कोई कठिन कार्य कर देना, ठीक है। तो देखिए, खूब मेहनत करना गलत, तीर्थ यात्रा करना गलत, कठिन कार्य पूरा होना सही है, धार्मिक हो जाना ये भी गलत है। तो गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है ना भाई साहब।
मेरी नौकरी लग जाए, मैं तो गंगा नहा जाऊंगा। कहते हैं भाई मेरी तो नौकरी लग जाए, कोई नौकरी की कहता है, कोई कोई किसी की कहता है, समझ गए ना आप लोग। हाँ, तो गंगा तो हर कोई नहाना चाह रहा है। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे क्या करना, बीन बजाना, मतलब मूर्ख को ज्ञान देना, है ना, मूर्ख को। एक बार विभीषण ने भी अपने भाई को ज्ञान दिया था, रावण को, कि भाई भगवान राम हैं, वो साक्षात परमेश्वर हैं, उनकी शरण में चले जाइए, कुछ भी नहीं होगा। विभीषण ने क्या कहा, नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अजि भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गौदुज धैनु देव हितकारी। पूरी बात उसने बेचारे ने समझा दी, लेकिन रावण को समझ में नहीं आया। रावण ने क्या मारा, लात मारी विभीषण के और कहा भाग यहां से, निकल जा। और विभीषण ने क्या किया, रावण को त्यागा, भगवान राम के चरणों में गया। और जब भगवान राम के चरणों में गया तो भगवान राम ने उसे अपनाया, शरणागत को अपनाया। और आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से भगवान राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंकापति बनाया। तो भैंस के आगे बीन बजाओगे तो ऐसा ही होगा, यानी कि मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बात करोगे तो उसे समझ में नहीं आएगी। आप देखो, आप अपने किसी दोस्त को समझाओ भाई सिगरेट मत पिया कर, गलत है, तो क्या, हाँ भाई तू जा, समझ रहे मेरी बात को, तो ज्ञान की बात उसे समझ में नहीं आएगी। मक्खन लगाना, चापलूसी करना, मक्खन लगाना, चापलूसी करना। आजकल तो अपना प्रमोशन पाने के लिए बड़े अधिकारियों को बहुत मक्खन लगाना पड़ता है, बहुत चापलूसी करनी पड़ती है। एक ही राग अलापना, कभी जीवन में कोई अच्छा काम कर दिया हुआ ना आपने, तो बस कुछ लोग होते हैं उसी को गाते रहते हैं, एक ही राग अलापते रहते हैं, मतलब एक ही बात बार बार कहते रहते हैं, एक ही बात बार बार कहना, हाँ ये सही हो जाएगा, सुर में सुर मिलाना ये तो गलत हो जाएगा, कोई बात एक ही बार कहना ये भी गलत हो जाएगा, कई बात एक साथ कहना ये भी गलत हो जाएगा, एक ही बात बार बार कहना। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, आपने जीवन में कुछ कर लेते हैं धोखे से, बस उसी को सबसे कहते रहते हैं, पता है 2017 में मैंने ये किया था, इस एग्जाम में मेरे इतने नंबर थे, तो बार बार एक ही राग अलापते रहते हैं, है ना। रंगा से आर होना मतलब धोखेबाज होना, ठीक है ना, धोखेबाज होना, रंगा से आर होना, धोखेबाज होना, पहला ही ऑप्शन सही है। नाक में नकेल डालना मतलब अंडर कंट्रोल कर लेना, है ना, नाक में नकेल डालना। अरे इस सरकार ने तो भ्रष्टाचारियों की नाक में नकेल डाल दी है, समझ गया आप मेरी बात को। हाँ, तो नाक में नकेल डालना अनियंत्रित गलत, नाक में नथ पहनाना गलत, परेशान करना गलत, नियंत्रण में करना ये सही हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कांटों पर लौटना, ठीक है ना, कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना, ठीक है ना, संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, ये सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। हरी झंडी दिखाना मतलब जाने की परमिशन दे देना, कार्य प्रारंभ करने की परमिशन दे देना, काम शुरू करने की परमिशन दे देना, यानी इसका हो जाएगा पीछे होने का संकेत गलत, हरियाली होने का संकेत गलत, पीछे चलने का संकेत गलत, आगे बढ़ने का संकेत ये भी सही है, हरी झंडी दे दी। त्रिशंकु होना अधर्म में लटक जाना, भैया मैं तो यार त्रिशंकु हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं, प्राइवेट जॉब करूं कि सरकारी जॉब करूं, तैयारी करूं कि घर में आराम से सोऊं, समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यार अधर्म में लटक गया, मतलब अधर्म में लटक गया, त्रिशंकु हो गया, गॉट इट। चलिए, सांप सूंघ जाना, भैया क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या, हाँ बिल्कुल स्तब्ध रह जाना, जहां हो जमे के जमे रह जाना, सांप सूंघ जाना। दुखी होना गलत, निश्चेष्ट हाँ ये सही हो सकता है, प्रसन्न होना ये भी गलत, सांप को सूंघ जाना ये मतलब ये कह रहा है कि सांप को ही सूंघ लिया उल्टा किसी ने, तो इसका ये वाला सही है, निश्चेष्ट हो जाना, है ना, निश्चेतना में चले जाना। सिर पर पांव रख के भागना, बड़ा तेजी से भागना, एकदम सिर पर पांव रख के भागना, बड़ा तेजी से भागना,
धीरे धीरे चलना गलत हो जाएगा, पाँव सिर पर ऊपर रख के भागना गलत हो जाएगा, बहुत तेज कूदना गलत, बहुत तेज भागना ये सही हो जाएगा, सिर पर पाँव रखकर भागना। ठीक है बेटा, याद कर रहे हो? याद करते रहना। टेढ़ी खीर होना मतलब बहुत मुश्किल होना, कठिन कार्य होना, बहुत कठिनाई वाला कार्य पूरा करना, असंभव कार्य हो सकता है। टेढ़े होकर खीर खाना ये तो गलत है, खीर खराब होना ये भी गलत है, कार्य का बहुत कठिन होना हाँ ये वाला ज्यादा सही है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, असंभव कार्य गलत हो जाएगा, फिर कार्य का बहुत कठिन होना। श्री गणेश करना, किसी भी चीज को प्रारंभ करना, बोले चलिए भाई श्री गणेश करते हैं, प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश कार्य आरंभ करना, हाँ यही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। एक चीज याद रखिए, बहुत बार श्री गणेश का विलोम पूछ लिया जाता है, तो श्री गणेश का विलोम होता है इत श्री। श्री गणेश का क्या होता है? ये विलोम होता है, श्री गणेश का विलोम इत श्री होता है। गॉट इट? याद रखिएगा। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए, ठीक है ना, मतलब बहुत मुश्किल कार्य करना। लोहे से निर्मित चने खाना गलत, बहुत कठिन कार्य करना ये सही हो जाएगा, अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना ये सब गलत हो जाएंगे। क्या सही हो जाएगा? बहुत कठिन कार्य। रूह कांपना मतलब डर जाना, रूह कांपना मतलब डर जाना, बहुत कांपना, बहुत डरना, सर्दी लगना, निडर होना, ठीक है गलत। मुंह फूलना, आजकल तो यार सबके मुंह फूल जाते हैं, थोड़ी सी आप अच्छी बात कहो मुंह फूल जाएगा तुरंत, ठीक है ना। एक बच्चा था, वो कुछ शैतानी कर रहा होगा, मैंने उसे थोड़ा सा समझा दिया, डांट दिया, मुंह फुला लिया, 3 दिन तक मुझसे बोला नहीं। मैंने क्या हो गया? नहीं सर मैं आपसे नहीं बोल रहा। मैंने क्यों? आप उस दिन मुझ पर चिल्लाए थे। अरे भैया पढ़ ले, तेरी भलाई के लिए तो मैंने कुछ कहा, समझ रहे हो ना। मुंह फुला लेते मतलब गुस्सा हो जाते हैं, है ना। अप्रसन्न होना, मुंह फुलाना मतलब अप्रसन्न होना, यही सही हो जाएगा इसका। सूजना तो गलत है, मुंह सूजना तो गलत है, मुंह में हवा भरना ये भी। आप देख रहे तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो दूर से थोड़ा सा भी बच्चा दिमाग लगाएगा तो अपने आप कहेगा कि ये तीनों तो गलत हैं, ये वाला ही सही है। और एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया, आप देखिए कितना लेटेस्ट है, ठीक है ना। बाएं हाथ का खेल, बड़ा सरल, बड़ा सरल बाएं हाथ का खेल होना। भारत का नक्शा बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मतलब भारत का नक्शा बनाना मेरे लिए बहुत सरल चीज है। बना के दिखाऊं क्या? बना देता हूं, आप लोग भी याद रखोगे। क्या बात कह दी सर ने। ला भाई, भारत का नक्शा बना, बताइए कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर कीजिए अगर भारत का नक्शा आपको अच्छा लगा हो और ये लगा हो कि सर ने बहुत जल्दी बना दिया, तो कमेंट कीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब बड़ा सरल काम है मेरे लिए, आसान काम है, ठीक है। चलिए, जान हथेली पर रखना। आजकल के युवा अपनी महिला मित्रों के लिए जान हथेली पे लेके घूमते रहते हैं, हाँ। तो जान हथेली पे रखना मतलब संकट में, जीवन को संकट में डाल देना। जान की कीमत होना गलत है, सुविधाजनक कार्य ये भी गलत है, जान को हथेली के ऊपर रखना ये भी गलत। तो मैं आपको एक चीज बताऊं ना, जब ऐसे जैसे लिखा है ये जान हथेली पर रखना, और अगर इससे मिलता जुलता कुछ आ जाए तो वो 100% गलत होगा। जैसे आ गया जान को हथेली पे लेके घूमना, तो वो गलत होगा, क्योंकि मुहावरा जैसा दिखता है उसका अर्थ वैसा डिट्टो सेम नहीं होता है। जैसे आ जाए लोहे के चने चबाना और उसका सीधा अर्थ हो जाए कि किसी को लोहे के चने खिला देना, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऊंट के मुंह में जीरा आ जाए और उसका अर्थ लगाओ कि ऊंट को जीरा खिला देना, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम अर्थ नहीं होता कभी मुहावरे का, तो यहां पे पहला ही सही हो जाएगा। पिंड छुड़ाना मतलब पीछा छुड़ाना, किसी से पीछा छुड़ाना, ठीक है, भी सही हो जाएगा यहां पे। घी के दिए जलाना मतलब बहुत प्रसन्न होना। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट कर आए तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। अयोध्या वासियों ने क्या किया? घी के दिए जलाए। अब देखो, जैसे घी के दिए जलाना, घी लगाना बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये,
ठीक है ना। प्रसन्न होना तो एक बार वो ठीक हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर लिखा है खुशी मनाना, ये ज्यादा ठीक है, खुशी मनाना ज्यादा ठीक है। मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं घी के दिए जलाऊंगा, समझ गया मेरी बात को, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मेरा चैनल बढ़िया से सब्सक्राइब करोगे और मेरा चैनल एकदम बूम पे आएगा तो मैं भी घी के दिए जलाऊंगा, है ना, इस तरीके से। चलिए, अंक भरना मतलब गोद ले लेना, अंक भरना मतलब गोद ले लेना। तो देखो, रो पड़ना गलत है, गले लगना हाँ ये थोड़ा सा ठीक हो सकता है, बदल जाना गलत है, मूर्ख बनना ये भी गलत है। अब देखो इसमें प्रॉपर गोद लेना नहीं लिखा है, लेकिन गले लगाना लिखा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। समझ गए आप इस बात को। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत ज्यादा कैसा होना, बहुत ज्यादा योग्य होना, ठीक है ना। घाट घाट का पानी पीना, एक्सपीरियंस्ड होना, ठीक है ना। प्यास बुझाना, तो अब देखो घाट का पानी पीना लिखा है तो मिलता जुलता हो गया कि प्यास बुझाना, तो ये गलत होगा, ठीक है। खुशी मनाना गलत, लज्जित होना गलत, बहुत अनुभवी होना ये सही हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनुभवी होना, ठीक है। ये देखिए 50 क्वेश्चन थे आपके, हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए। अब आप लोग 50 क्वेश्चन का वीडियो 2-2 3-3 बार देख लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। इससे डिट्टो सेम इसमें से आ गया तो आप कर ही दोगे, वरना इस वीडियो को अगर बार बार अच्छे से देखोगे तो आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि किस मुहावरे का क्या सेंस निकलता है। खटाक खटाक करके मारोगे, और खटाक खटाक करके मारोगे तो सटाक सटाक करके नंबर मिलेंगे, और सटाक सटाक करके जब नंबर मिलेंगे तो फटाक फटाक करके नौकरी मिलेगी, और जब फटाक फटाक नौकरी मिलेगी तो आप जानते हो कि आपकी जिंदगी खुशी एकदम झन्नाटा होगा जीवन में। समझ रहे हो मेरी बात को। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और फटाक से शेयर कर दो अपने दोस्तों के लिए। ओके बाय।